बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फार्मालाइज बाई हंसला। हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैक्टीरिया को, जिसमें हम उसकी जनरल सेलुलर मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर और फंक्शन, क्लासिफिकेशन, ग्रोथ कर्व क्या होती है, ग्रोथ फैक्टर्स कौन से होते हैं, ग्रोथ करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स क्या चाहिए होती हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ करने के लिए, और न्यूट्रिशन फैक्टर्स क्या हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हैं ग्रोथ को, कल्चर मीडिया, बैक्टीरियल कल्चर्स और स्टेनिंग मेथड्स क्या हैं, ये सारे हम डिस्कस करेंगे वन बाई वन। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल मौजूद होता है। प्रोकार्योटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास टू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज मौजूद नहीं होती। दे एक्सिबिट डाइवर्स शेप्स, साइजेस एंड अरेंजमेंट्स। बैक्टीरिया की डेफिनेशन है ये: बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर प्रोकार्योटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स that lack a true nucleus and membrane bounded organelles. The word bacteria derived from Greek word bacterium that means rod or small stick. बैक्टीरियम से निकला है बैक्टीरिया, ये ग्रीक वर्ड था जिसका मतलब है रॉड या स्मॉल स्टिक। बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर विजिबल ओनली अंडर माइक्रोस्कोप। ये इतने स्मॉल हैं कि इनको हम आँख से नहीं देख सकते, बल्कि इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ता है। दीज आर मोस्ट अबंडेंट प्रोकार्योट्स। प्रोकार्योट्स और यूकार्योट्स के बारे में एक अलग से लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा, तो उसमें आप इनके बारे में स्टडी करेंगे। अब हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया परफॉर्म पॉजिटिव एंड वाइटल रोल इन नेचर, बट फ्यू ऑफ देम आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीज एंड इन्फेक्शन। हाँ, वो बात क्या कह रहे हैं कि बहुत सारे बैक्टीरिया जो कि बहुत पॉजिटिव रोल और वाइटल रोल प्ले करते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस में, एंटीबायोटिक की प्रोडक्शन में, लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो कि हार्मफुल भी हैं। हार्मफुल हैं मतलब वो कोई डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, कोई इन्फेक्शन कर सकते हैं। द ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज बैक्टीरियोलॉजी। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था जिसमें हमने उसकी डेफिनेशन को देखा, डिराइव्ड कहाँ से किया गया, इसको बैक्टीरियम से किया गया। बैक्टीरिया इतने स्मॉल होते हैं कि उनको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। मोस्ट अबंडेंट प्रोकार्योट्स होते हैं। उसके बाद बहुत सारे बैक्टीरिया बेनिफिशियल होते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो है वो हार्मफुल होते हैं, जो कि डिजीज़ और इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। जो ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी की जो कि बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करती है, उसको बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। अगर हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करें, अल्ट्रा स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, एग्जामिनेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्स वेरियस कंपोनेंट स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, सम ऑफ देम प्रेजेंट्स आउटसाइड द बैक्टीरिया व्हाइल सम प्रेजेंट्स इनसाइड द बैक्टीरिया। अब अल्ट्रा स्ट्रक्चर यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए बैक्टीरियल सेल को देखा गया, तो उसमें ये नज़र आया कि जो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर हैं, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में ये नज़र आया कि कुछ जो है बैक्टीरिया के कंपोनेंट्स आउटसाइड द बैक्टीरिया हैं और कुछ जो है वो इनसाइड द बैक्टीरिया हैं। आइए उन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ द बैक्टीरिया को देखते हैं। हमारे पास बैक्टीरिया है दो। उसने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक की गई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए बैक्टीरिया को देखा गया, तो दो स्ट्रक्चर सामने आए, एक बैक्टीरिया का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और दूसरा बैक्टीरिया का इंटरनल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में कैप्सूल, सेल वॉल, फ्लैजिला, पिलाई और फिम्ब्रा। इसी तरह इंटरनल स्ट्रक्चर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियाइड्स, राइबोसोम्स, मीसोसोम्स, एंडोस्पोर्स, प्लाज्मेट, ये सारे शामिल थे। अब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जाहिर सी बात है वो कोई ना कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होंगे या कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे होंगे, लिंक प्रोवाइड कर रहे होंगे, तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का तो ये रोल होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर जैसा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियाइड हैं, राइबोसोम्स हैं, मीसोसोम्स हैं, एंडोस्पोर्स हैं, प्लाज्मेट हैं, इनको भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का। ये एक सिंपल स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया है जिसमें आप देख सकते हैं ये सबसे आउटर लेयर जिसके साथ पिलाई और फिम्ब्राई जो है वो अटैच हैं, इस लेयर को कैप्सूल का नाम दिया। ये साथ जो है वो पिलाई अटैच हैं, फिम्ब्राई अटैच हैं। उसके बाद ये अंदर इसकी सेल वॉल जो थोड़ी थिक में शो करवाई जा रही है, वो सेल वॉल है इसकी। अब सेल वॉल के अंदर बेसिकली आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, आपको साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है, आपको न्यूक्लियाइड्स, राइबोसोम्स, मीसोसोम्स, एंडोस्पोर, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो इनसाइड दी सेल वॉल देखने को मिलती हैं। उसके बाद ये आपको ये दो नज़र आ रही होंगी, ये है फ्लैजिलम। अगर दो की बात करें तो फ्लैजिला, अगर सिंगुलर देखा जाए तो फ्लैजिलम है। सबसे पहले हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमारे पास क्या है, फ्लैजिला। फ्लैजिला को प्लूरल फ्लैजिला बोलते हैं और सिंगुलर बात की जाए तो फ्लैजिलम बोलते हैं। कौन से होते हैं, ये है जी फ्लैजिला। ये हमारे पास क्या है, फ्लैजिला है।
फ्लैजिला का स्ट्रक्चर आ गया, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में कंसिडर किया जाता है। दे आर मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर लोकोमोशन ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया की मूवमेंट को फैसिलिटेट कौन करता है, वो करता है फ्लैजिला। तो दे आर मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर दी लोकोमोशन और मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। इसको फर्दर डिवाइड किया जाता है उसके अपने 3 पार्ट्स में। उसका फिलामेंट होता है, हुक होती है उसकी, और बेसल बॉडी होती है। फ्लैजिला के 3 पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। फ्लैजिला कैन बी अरेंज्ड इन 5 डिफरेंट टाइप्स। अब फ्लैजिला 5 डिफरेंट टाइप्स में अरेंज होते हैं। अगर कोई बैक्टीरिया जिसके साथ कोई फ्लैजिला नहीं लगा हुआ तो उसको हम एट्राइकस बैक्टीरिया कहेंगे। अगर सिर्फ और सिर्फ एक साइड पे एक फ्लैजिला अटैच है, फ्लैजिलम लगा हुआ है, तो उसको हम मोनोट्राइकस का नाम देंगे। ऐसा बैक्टीरिया जिसके दोनों साइड्स पे फ्लैजिला अटैच हैं एक एक, उसको एम्फीट्राइकस बोलेंगे। उसके बाद ऐसा बैक्टीरिया जिसकी सिर्फ एक साइड पे मल्टीपल जो है वो फ्लैजिला अटैच हैं, उसको लोफोट्राइकस का नाम देंगे। और वाइडली डिस्ट्रीब्यूट अगर हों फ्लैजिला, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हों, तो उनको पेरिट्राइकस का नाम देते हैं। अब फंक्शंस की बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि बेसिक इसका फंक्शन क्या है, लोकोमोशन करना, मूवमेंट को, बैक्टीरिया की मूवमेंट को फैसिलिटेट करना। तो आइए इसके फंक्शंस देख लेते हैं। लोकोमोशन के अलावा भी जो फंक्शंस हैं उनके ऊपर भी नज़र डालेंगे। सबसे पहला फंक्शन क्या है, लोकोमोशन या मोटिलिटी। प्राइमरी फंक्शन है फ्लैजिले का इज़ टू हेल्प द बैक्टीरिया मूव और स्विम थ्रू लिक्विड इन्वायरमेंट। लिक्विड इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया को स्विम करवाने के लिए या मूवमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए इसके साथ फ्लैजिला अटैच होते हैं बैक्टीरिया के साथ, जो कि लोकोमोशन या मोटिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल एस्केरिसिया या इकोलाई यूजेस फ्लैजिला टू स्विम टुवर्ड्स न्यूट्रिएंट्स। अब जो इकोलाई है उसको न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के लिए न्यूट्रिएंट्स के पास जाना होता है। न्यूट्रिएंट के पास जाने के लिए उसको फ्लैजिला का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि फ्लैजिला का काम क्या है, मोटिलिटी प्रोवाइड करना। पहला तो फंक्शन हो गया लोकोमोशन और मोटिलिटी। सेकंड जो फंक्शन है फ्लैजिला का वो है कीमोटैक्सिस। अब कीमोटैक्सिस, पॉजिटिव कीमोटैक्सिस भी हो सकता है, नेगेटिव कीमोटैक्सिस भी हो सकता है। बैक्टीरिया यूज फ्लैजिला टू मूव टुवर्ड्स केमिकल स्टिमुलाई और अट्रैक्टेंट्स, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज। ये तो है पॉजिटिव कीमोटॉक्सिन टैक्सिस। उसके बाद नेगेटिव कीमोटैक्सिस क्या है, बैक्टीरिया यूज फ्लैजिला टू मूव अवे फ्रॉम द हार्मफुल सब्सटेंसेस। कीमोटैक्सिस फ्लैजिला का दूसरा फंक्शन है। पॉजिटिव कीमोटैक्सिस वो होता है कि बैक्टीरिया फ्लैजिला को यूज़ करता है, यानी कि फ्लैजिला का काम तो मूवमेंट ही है, तो वो मूव करता हुआ केमिकल स्टिमुलाई कोई भी आया है या कोई भी अट्रैक्टेंट्स आया, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज आ गया है, तो उसकी तरफ मूवमेंट उसकी बढ़ गई बैक्टीरिया की। तो इस बैक्टीरिया के मूवमेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए पॉजिटिव कीमोटैक्सिस फंक्शन परफॉर्म करता है फ्लैजिला। उसके बाद नेगेटिव कीमोटैक्सिस फंक्शन बेसिकली देखा जाए तो ये भी एक पॉजिटिव दे रहा है कि वो हार्मफुल सब्सटेंसेस से उसको दूर भगा रहा है। अब बैक्टीरिया को फ्लैजिला की मदद से अवे करना, मूव अवे फ्रॉम द हार्मफुल सब्सटेंसेस, ये नेगेटिव कीमोटैक्सिस में आता है। थर्ड जो फंक्शन है वो है विरुलेंस फैक्टर। फ्लैजिला कैन हेल्प पैथोजेंस इन्वेड होस्ट टिश्यूज मेकिंग देम इंपॉर्टेंट फॉर पैथोजेनिसिटी। फॉर एग्जांपल हेलिकोबैक्टर पाइलोरी यूजेस फ्लैजिला टू पेनिट्रेट स्टमक म्यूकस। तो फ्लैजिला जो है वो गलत काम भी करते हैं, जैसा कि उसका एक विरुलेंस फैक्टर फंक्शन है फ्लैजिला का। बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला होता है वो हेल्प करता है पैथोजेंस के मामले में कि वो इन्वेड कर जाएं होस्ट टिश्यूज़ में, मेकिंग देम इंपॉर्टेंट फॉर पैथोजेनिसिटी, ताकि वहाँ पे पैथोजेनिसिटी कॉज कर लें। जैसा कि एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया है जो कि स्टमक लाइनिंग पे मौजूद होता है। अब जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया के फ्लैजिला होते हैं वो क्या करते हैं, वो ये क्योंकि हार्मफुल बैक्टीरिया है ना, तो वो स्टमक म्यूकस में पेनिट्रेट करने में मदद देते हैं। ये फ्लैजिला जो कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया के फ्लैजिला हैं वो स्टमक म्यूकस में पेनिट्रेट करने में मदद देते हैं। उसके बाद ये तो इसका विरुलेंस फैक्टर था, यानी कि पैथोजेनिसिटी कॉज करता है। फिर इसका सेंसरी रोल होता है। फ्लैजिला समटाइम्स एक्ट एज सेंसरी स्ट्रक्चर टू डिटेक्ट एनवायरमेंटल चेंजेस लाइक पीएच, टेम्परेचर और ऑस्मोलैरिटी। तो हमने फंक्शंस देखे फ्लैजिला के कि लोकोमोशन या मोटिलिटी, यानी कि बैक्टीरिया के मूवमेंट को फैसिलिटेट करवाता है, मूव करवाता है बैक्टीरिया को। कीमोटैक्सिस इसका एक फंक्शन है। इसी तरह विरुलेंट फैक्टर फंक्शन में आ जाता है, और उसके बाद इसका फ्लैजिला का सेंसरी रोल भी होता है। सेकंड जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो है पिलाई और फिम्ब्री। पिलाई एंड फिम्ब्री आर शॉर्ट एंड हॉलो हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ये आप देख सकते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं पिलाई और फिम्ब्री। आइए इनको स्टडी करते हैं कि ये क्या काम करते हैं। बोथ पिलाई एंड फिम्ब्री हेल्प्स टू अटैच बैक्टीरिया टू अदर सर्फेसेस
but villi are longer and lesser in number compared to fimbriae. अब इन दोनों का, villi और fimbriae का दोनों का काम क्या है कि ये बैक्टीरिया के साथ बैक्टीरिया को किसी दूसरी सरफेस के ऊपर अटैच करने में मददगार साबित होते हैं। बट जो पिलाई हैं वो उनका एक तो हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर है वो लॉन्गर है एज़ कम्पेयर टू फिम्ब्री, और तादाद भी उनकी कम है एज़ कम्पेयर टू फिम्ब्री। सेक्स पिलाई हेल्प्स इन कंजुगेशन ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि मल्टीप्लिकेशन। जो पिलाई सेक्स पिलाई होते हैं वो कंजुगेशन ऑफ बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरिया के मल्टीप्लिकेशन में हेल्पफुल साबित होते हैं। स्पेसिफिकली अगर फिम्ब्राई की जो है वो फंक्शंस की बात की जाए तो हेल्प बैक्टीरिया अटैच टू होस्ट सेल्स और सर्फेसिस, इंपॉर्टेंट इन कोलोनाइजेशन एंड इन्फेक्शन। फिम्ब्राई जो है वो बैक्टीरिया की हेल्प करते हैं कि वो अटैच हों होस्ट सेल के साथ या सरफेस के साथ, जो कि कोलोनाइजेशन और इन्फेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फैसिलिटेट बायोफिल्म फॉर्मेशन ऑन मेडिकल डिवाइसेस और टिश्यूज़। बायोफिल्म फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि बायोफिल्म एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, वो उसको फैसिलिटेट करते हैं किसी भी मेडिकल डिवाइस के ऊपर या टिश्यू के ऊपर। इंपॉर्टेंट फॉर विरुलेंस इन मैनी पैथोजेनिक बैक्टीरिया। बहुत सारे जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं उनमें ये विरुलेंस के तौर पे भी काम करते हैं। विरुलेंस फैक्टर यानी कि पेनिट्रेशन में रोल अपना प्ले करते हैं, पैथोजेनिसिटी कॉज करते हैं। जैसा कि इकोलाई बैक्टीरिया है अटैचिंग टू यूरिनरी ट्रैक्ट लाइनिंग। अब ये अटैच होता है इकोलाई बैक्टीरिया यूरिनरी ट्रैक्ट लाइनिंग में, और इसको अटैच होने में फैसिलिटेट फिम्ब्री कर रही होती है। तो इसका पहला फंक्शन हमने देखा कि बैक्टीरिया हेल्प करते हैं कि होस्ट सेल या सरफेस के साथ अटैच हो। पर्पज़ क्या होता है? कोलोनाइजेशन या इन्फेक्शन करना। उसके बाद बायोफिल्म की फॉर्मेशन करते हैं किसी भी मेडिकल डिवाइस और टिश्यू के ऊपर, और विरुलेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यानी कि इकोलाई जो है वो यूरिनरी ट्रैक्ट लाइनिंग के ऊपर अटैच हो जाता है और इसको फैसिलिटेट कौन कर रहा होता है? फिम्ब्री। उसके बाद फंक्शंस ऑफ पिलाई की बात की जाए तो कंजुगेटिव पिलाई होते हैं या सेक्स पिलाई भी उनको कहा जाता है। मेन फंक्शन इनका होता है डीएनए ट्रांसफ़र करना। जो कंजुगेटिव पिलाई या सेक्स पिलाई होते हैं इनका मेन फंक्शन क्या होता है? डीएनए ट्रांसफ़र करना। इन्वॉल्व इन बैक्टीरियल कंजुगेशन, ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल लाइक प्लाज्मिड फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। अब जेनेटिक मटेरियल को एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में ट्रांसफ़र करवाने का काम पिलाई कर रहे होते हैं, जो कि थोड़ा लॉन्गर स्ट्रक्चर होता है एज़ कम्पेयर टू फिम्ब्राई। अब जो प्लाज्मिड है जो कि एक जेनेटिक मटेरियल है, उसको अगर एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में लेके जाना हो तो इसको फैसिलिटेट पिलाई करेंगे। उसके बाद टाइप 4 पिलाई। टाइप 4 पिलाई होते हैं जो कि ट्विचिंग करते हैं, ट्विचिंग मोटिलिटी अ फॉर्म ऑफ मूवमेंट। ये जो टाइप 4 पिलाई हैं ये ट्विचिंग मूवमेंट करवाते हैं, बैक्टीरिया के मूवमेंट को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, जैसा कि फ्लैजिला कर रहा होता है। एडहेशन टू होस्ट सेल, होस्ट सेल के साथ अटैच होने में ये भी मदद दे रहे होते हैं टाइप 4 पिलाई। समटाइम्स हेल्प इन डीएनए, समटाइम हेल्प्स इन डीएनए अपटेक ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो फंक्शंस ऑफ पिलाई हमने देखे कि कंजुगेटिव और सेक्स पिलाई जो कि मेन फंक्शन डीएनए की ट्रांसफ़र को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, बैक्टीरियल कंजुगेशंस करवा रहे होते हैं, एक बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को दूसरे बैक्टीरिया में लेके जा रहे होते हैं। टाइप 4 पिलाई जो कि ट्विचिंग का काम करते हैं, मोटिलिटी का काम करते हैं, होस्ट सेल के साथ एडहेशन यानी कि अटैच होते हैं, कुछ जो है वो मदद कर रहे होते हैं डीएनए अपटेक में ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन। ये तो था एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द पिलाई और फिम्ब्राई ऑफ द बैक्टीरियम। अब बात करते हैं कैप्सूल की। कैप्सूल इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ बैक्टीरिया। ये देखिए सबसे जो आउटर मोस्ट जिसके ऊपर पिलाई, फिम्ब्राई, फ्लैजिलम अटैच है उसको हम कैप्सूल का नाम देते हैं। ये एक आउटर मोस्ट कवरिंग है बैक्टीरिया की। मेड अप ऑफ आइदर पॉलीसेक्राइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स और बोथ। या तो ये पॉलीसेक्राइड यानी कि शुगर की बनी होती है, या फिर पॉलीपेप्टाइड्स की बनी होती है, या दोनों की बनी होती है। कैप्सूल जो है वो पॉलीसेक्राइड का भी बना हो सकता है सिर्फ, पॉलीपेप्टाइड का भी बना हो सकता है सिर्फ, और दोनों का भी बना हो सकता है। इसका काम क्या है? बेसिक इसका काम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। इट प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरिया फ्रॉम फैगोसाइटोसिस एंड एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स। एंटीमाइक्रोबियल एजेंट से और फैगोसाइटोसिस से बैक्टीरिया को बचाना, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना बेसिक काम होता है कैप्सूल का। द कैप्सूल कैन बी ऑफ टू टाइप्स। कैप्सूल्स दो तरह के होते हैं। एक मैक्रो कैप्सूल होता है जो कि ग्रेटर देन 0.2 माइक्रोमीटर होता है, और दूसरा माइक्रो कैप्सूल जो कि लेस देन 0.2 माइक्रोन्स होता है। फंक्शंस क्या हैं जी? फंक्शंस ऑफ कैप्सूल इन बैक्टीरिया। सबसे मेजर फंक्शन प्रोटेक्शन अगेंस्ट फैगोसाइटोसिस एंड एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करना जो है वो कैप्सूल का काम होता है। प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम ड्राइंग आउट बाय रिटेनिंग मॉइस्चर। मॉइस्चर को बरकरार रखते हुए बैक्टीरिया को ये ड्राई नहीं होने देता। इसका दूसरा काम क्या है? प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम ड्राइंग आउट बाय रिटेनिंग मॉइस्चर। एक्ट एज अ रिजर्व ऑफ न्यूट्रिएंट इन हार्श कंडीशन।
एज अ रिजर्वर काम कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड कर सकता है हार्श कंडीशन में। वो कंडीशन जब कोई और जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में फैसिलिटेशन प्रोवाइड ना कर रहा हो, तो उसमें जो है वो कैप्सूल एक्ट करता है एज अ रिजर्वर। हेल्प्स बैक्टीरिया एडहेयर टू सरफेस। अब जाहिर सी बात है इसके ऊपर अटैच होती है पिलाई, फिम्ब्रे, फ्लैजिलम, तो कैप्सूल के ऊपर, कैप्सूल की लेयर के ऊपर, आउटर मोस्ट लेयर के ऊपर ये सारी अटैचमेंट होती है ना एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की। तो हम ये भी कह सकते हैं कि बैक्टीरिया को ये सरफेस के साथ अटैच होने में, एडहेयर होने में भी मददगार साबित होता है, होस्ट टिश्यूज़ के साथ अटैच होने में, मेडिकल डिवाइसेस के साथ अटैच होने में, जैसा कि कैथीटर्स हो गए। उसके बाद इसकी विरुलेंस इन्हांसमेंट में भी, विरुलेंस को इन्हांस करता है, यानी कि किसी भी जगह पे जाके इन्फेक्शन कॉज करना है, किसी भी जाके, यानी कि जैसे कि ई कोलाई होता था तो वो यूरिनरी ट्रैक्ट लाइनिंग के साथ अटैच होता था, तो उसको इसी तरह एच पाइलोरी पेनिट्रेट कर जाता था स्टोमक म्यूकस में। तो विरुलेंस इन्हांसमेंट में भी कैप्सूल का रोल होता है। क्यों रोल होता है? बेसिकली तो कैप्सूल के ऊपर ही पिलाई और फिम्ब्राई और फ्लैजिलम अटैच होते हैं, तो जो उनके रोल हैं बेसिक तो फंक्शन वही होंगे, बट इसका जो मेजर या प्राइमरी फंक्शन है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। उसके बाद सेल वॉल आ जाती है। सेल वॉल के स्ट्रक्चर की अगर हम डायग्रामेटिकली बात करें तो ये देखिए, ये एक थिक कलर का, ब्लैक कलर में मैंने स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है सेल वॉल का। ये है सेल वॉल का स्ट्रक्चर, जो कि मिडल कवरिंग होती है बैक्टीरिया की, लाइज बिटवीन कैप्सूल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और कैप्सूल के दरमियान जो मिडल में एक थिक लाइनिंग है, जो कि मिडल कवरिंग के नाम से जानी जाती है बैक्टीरिया की, उसको सेल वॉल का नाम देते हैं। ये एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है, गिव स्ट्रेंथ एंड शेप टू द सेल। ये जो है बेसिकली स्ट्रेंथ दे रहा होता है और शेप प्रोवाइड कर रहा होता है किसी भी बैक्टीरियल सेल को। द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, विच इज रिपीटिंग सब यूनिट्स ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। अब वो पेप्टाइडोग्लाइकन्स कौन कौन से हैं? एन एसिटाइल ग्लूकामाइन, ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, वो पेप्टाइडोग्लाइकन्स हैं जिनकी जो है वो सेल वॉल बनी होती है बैक्टीरिया की। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी सेल वॉल जो है वो थिक होती है, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी थिन सेल वॉल होती है। तो इसके फंक्शन में भी आ गया ना कि स्ट्रेंथ और शेप जो है उसके, एक तो रिजिड स्ट्रक्चर होता है जो कि स्ट्रेंथ और शेप प्रोवाइड कर रही होती है। अब जो थिक सेल वॉल होगी तो हम कंसिडर कर लेंगे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ये, और अगर थिन सेल वॉल होगी तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। इफ वी टॉक अबाउट दी स्पेसिफिकली फंक्शन ऑफ सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरियम, तो सबसे जो मेजर फंक्शन है वो क्या है? मेंटेन सेल शेप, गिव्स अ डेफिनेट शेप टू बैक्टीरियल सेल वॉल, लाइक कोकाई, बेसिलाई, स्पाइरिला। तो कोकाई शेप, बेसिलाई शेप, स्पाइरिला शेप, इस सारी शेप कौन प्रोवाइड कर रहा होता है, कौन मेंटेन रखता होता है? वो सेल वॉल कर रहा होता है। सेकंड इसका फंक्शन है प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑस्मोटिक लाइसिस। ऑस्मोटिक लाइसिस से प्रिवेंशन या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। प्रिवेंट द सेल फ्रॉम बर्स्टिंग इन हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट बाय विथस्टैंडिंग इंटरनल प्रेशर। थर्ड जो इसका फंक्शन है वो है प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रिजिड फ्रेमवर्क टू सपोर्ट द सेल। सेल को सपोर्ट करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कंट्रीब्यूट्स टू पैथोजेनिसिटी, सर्टेन कंपोनेंट्स फॉर एग्जांपल लाइपोपॉलीसैकेराइड्स इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एक्ट एज एंडोटॉक्सिन्स। अब पैथोजेनिसिटी में भी ये कंट्रीब्यूट करते हैं, पैथोजेनिसिटी कॉज करने का भी सेल वॉल बायस बन सकते हैं। उसके बाद इसका फंक्शन है एंकर्स अपेंडेजेस, स्ट्रक्चर लाइक फ्लैजिला एंड पिलाई आर अटैच्ड टू द सेल वॉल। अब बेसिकली सेल वॉल के ऊपर कवरिंग होती है कैप्सूल की, कैप्सूल के ऊपर ये सारे अटैच होते हैं, तो ये अपेंडेजेस के तौर पे भी काम कर रहे होते हैं। इसका एक और फंक्शन है साइट फॉर एंटीबायोटिक एक्शन। मैनी एंटीबायोटिक्स फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन टारगेट सेल वॉल साइंथिसिस। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स जैसा कि पेनिसिलिन है वो सेल वॉल की फॉर्मेशन में, यानी कि सेल वॉल जो है वो एंटीबायोटिक की प्रोडक्शन में भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहे होते हैं। सिलेक्टिव परमेबिलिटी। अब सिलेक्टिव परमेबिलिटी भी में इसका रोल कैसे है कि जो सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद होती है, तो वो स्पेसिफिक होती है, परमेबल होती है, कुछ सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को, सिलेक्टिव चीज़ों को जो है वो इंटर करती है, आउट करती है, तो ये भी कंट्रीब्यूट कर रही होती है, सेल वॉल भी उसमें कंट्रीब्यूशन दे रही होती है। तो फंक्शन की हमने बात की, सेल वॉल की शेप को मेंटेन रखती है, ऑस्मोटिक लाइसिस को से प्रोटेक्ट करती है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, पैथोजेनिसिटी में कंट्रीब्यूशन इसकी है, अपेंडेजेस, एंकर्स अपेंडेजेस, साइट जो है वो एंटीबायोटिक एक्शन की साइट है ये, यानी कि यहाँ पे एंटीबायोटिक एक्ट करती हैं जाके, सिलेक्टिव परमेबिलिटी है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। मोहम्मद हंसला को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।